जामिया मिलिया इस्लामिया में वैसे स्टूडेंट्स जो इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी कोर्सेज़ के लिए हो, मतलब ये कि यूजी पीजी डिप्लोमा हो या बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस को, जितने भी कोर्सेज़ में इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, दे रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको इस आर्टिकल को इस बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बाद में उनको ऐसा प्रॉब्लम ना महसूस हो कि हाँ भाई हमने जामिया मेरे साथ गलत किया है। तो अब आते हैं, सबसे पहले ये जनरल गाइडलाइन है और आपको ये मिलेगा कहाँ, जामिया के ऑफिशियल साइट पर जाकर आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको पेज नंबर 29 पे जाना होगा। अभी हम डायरेक्ट सबसे पहले सेकंड आर्टिकल पे पढ़, उससे पहले तो फर्स्ट आर्टिकल के बारे में बता देखिए। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो जामिया में बीटेक और बी आर्क में और इवन बीडीएस में जो एडमिशन का प्रोसेस है, बीडीएस में नीट के थ्रू एडमिशन लिया जाता है और बीटेक और बी आर्क में जो है वो जेईई मेन में जो आपने जितना ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करेंगे उससे के अकॉर्डिंग कट ऑफ लिस्ट निकलेगा और उसके बाद आपका जामिया में बीटेक में एडमिशन होगा। तो इस तरीके से अब इसको चलिए इस पर एक सेपरेट वीडियो आएगा, जल्दी उस पर घबराए नहीं। लेकिन अब आते हैं डायरेक्ट जो नॉर्मल जितने भी इन जनरल जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस बार एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं वो देखिए, जामिया में दो तरीके का पेपर होता है। एक तो मैक्सिमम कोर्सेज में एमसीक्यू बेस्ड है और कुछ कोर्सेज में ऐसा है जिसमें एमसीक्यू भी रहता है और थ्योरी बेस्ड भी रहता है। मतलब एमसीक्यू भी रहेंगे और थ्योरी रहेंगे। तो थ्योरी में अगर आप देखें तो अराउंड 60 मार्क्स का थ्योरी होता होगा और 40 मार्क्स का आपने दिया होगा तो आपको पता ही होगा 40 मार्क्स जो है आपका एमसीक्यू रहेगा। तो इसमें आर्टिकल सेकंड में ये कहा जा रहा है कि कैंडिडेट ऑब्टेन लेस देन 30% मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट वेरिएबल एप्लीकेबल विल नॉट बी सॉर्टराइज फॉर इंटरव्यू एडमिशन। इसका मतलब ये है कि ये जो 60% यानी जो थ्योरी वाला पार्ट है जो जिसमें 60 मार्क्स का है, तो उसमें एटलीस्ट 30 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। एटलीस्ट 30% बताया जा रहा है कि एटलीस्ट 30% आपको लाना होगा। नहीं लाते हैं ऐसे में आपको इंटरव्यू में सॉर्टलाइज नहीं करा जाएगा या फिर आपका एडमिशन नहीं होगा थ्योरी में। इसलिए रिमाइंड में रखिएगा कि एटलीस्ट जो है 60 आउट ऑफ 35 लेकर आ जाइए, 31 लेकर आ जाइए। तो आप एमसीक्यू में जितना भी ले जाइए आपके चॉइस के ऊपर है, लेकिन थ्योरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी में कंडीशन दिया गया कि एटलीस्ट थ्योरी में जो है आपका 35 मार्क्स मतलब 30 प्लस होना चाहिए, देन आपका लिस्ट में नाम आ पाएगा। अब इसके बाद चलते हैं सेकंड आर्टिकल पे। देयर विल ए नेगेटिव मार्क 0.25 मार्क फॉर ईच और रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टाइप्स एंड मल्टीपल चॉइस। एग्जैक्टली जितने भी आपने एंट्रेंस टेस्ट दिए सब में 0.25 नेगेटिव मार्किंग था, सब में नेगेटिव मार्किंग था और अगर आप ये गलती करते तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये देखा जाए तो ब्लैक कलर से खासकर इसको किया है, कैंडिडेट ऑब्टेनिंग लेस देन 50% मार्क्स इन द ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल नॉट बी सटलाइज फॉर इंटरव्यू एंड एडमिशन। लीजिए इसमें भी आ गया है, मतलब ये कि अगर आपका सपोज आपका 100 एमसीक्यू पूछा जा रहा है और अगर आप उससे 15 से भी कम 50% से भी कम मार्क्स लाते हैं, सपोज करें आपका 100 एमसीक्यू है और एटलीस्ट 50% से कम लाते हैं, तो देन आपका वैसे में नाम नहीं मतलब लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। इसे इस तरीके से समझिए जैसे कि आपने मान लीजिए कि आपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और बोर्ड में होता है क्राइटेरिया कि 30% आपको लाना ही, मतलब 30 मार्क्स 100 में लाना ही लाना होगा, तभी आप पास कहलाएंगे, अदरवाइज फेल हो जाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर जामिया में देखें तो 15% एटलीस्ट आपका होना चाहिए। अब जस्ट 200 का है, अगर मान लीजिए 200 एमसीक्यू पूछा जा रहा है तो उस केसेस में देखा जाए तो एटलीस्ट 30 मार्क्स होना चाहिए, तभी आपका लिस्ट में नाम आ पाएगा। अदरवाइज आपका लिस्ट में नाम ना आ पाएगा और ना ही आपके जो आईडी होते हैं, मतलब बोलते हैं ना जिसका स्कोर करके हाँ भाई मेरे कितने मार्क्स है, ये सब भी नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था। अगेन द अब्सेंस ऑफ कैंडिडेट, अगर आप अब्सेंस हो जाते हैं जैसे कि कुछ कोर्सेज में जो इंटरव्यू है, जैसे कि बीए डीएलएड में इंटरव्यू होता है, मतलब ये लिस्ट में नाम आने के बाद इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में जो है आपको पहुंचने होगा, नहीं पहुंचेंगे तो फिर ऐसे में आपको एब्सेंट माना जाएगा, फिर आपका एडमिशन कैंसिल कर दी जाएगी। एक और बात, नो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम कैंडिडेट फॉर रीचेकिंग, मतलब कुछ जो चाहते हैं ना कि हाँ भाई हमारा आंसर स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग फिर से रीचेक करा जाए, ये जामिया इसका जो हक कह लीजिए इसका पावर अपने पास में रखना चाह रही है और इसको आप नहीं कर सकते। मतलब ये समझिए कि अगर मान लीजिए कि आप फिर सिंपल यूँ समझिए रीचेकिंग और री इवेल्युएशन के लिए आप नहीं दे सकते हैं, इसका मतलब ही नहीं है। सो ये कुछ आर्टिकल है, बाकी इसके अलावा आप खुद रीड कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी नहीं कह सकते, लेकिन ये कि अभी जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उन लोग के लिए डेफिनेटली ये हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जामिया मिलिया इस्लामिया को लेकर अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।